चुनाव ने राज्य की राजनीति को नई चर्चा दे दी है। इस सीट वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ मानी जाती रही है, लेकिन इस बार जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मुकाबले को त्रिकोणीय बनाकर चुनाव को बेहद दिलचस्प कर दिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस उपचुनाव का नतीजा सिर्फ एक सीट का फैसला नहीं करेगा, बल्कि ये भी बताएगा कि क्या बिहार की राजनीति में कोई नया विकल्प उभर रहा है या फिर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का दबदबा पहले की तरह कायम रहेगा। बीते दिन हुए मतदान के दौरान सुबह से ही अलग अलग मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंचते रहे। हालांकि मतदान की रफ्तार बहुत तेज नहीं रही। रात 8:30 बजे तक तकरीबन 34.2% मतदान दर्ज किया गया। चुनाव मैदान में बीजेपी के नीरज कुमार, राष्ट्रीय जनता दल की रेखा गुप्ता और जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर आमने सामने हैं। ये सीट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा सदस्य बनने के बाद खाली हुई थी, इसलिए इस उपचुनाव को बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर के लिए ये चुनाव उनकी राजनीतिक ताकत की पहली बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। मतदान के दिन सबसे ज्यादा सक्रिय अगर कोई उम्मीदवार नजर आया तो वो प्रशांत किशोर थे। वे लगातार अलग अलग मतदान केंद्रों का दौरा करते रहे और चुनाव प्रक्रिया पर नजर बनाए रखी। मतदान शुरू होने के बाद दरियापुर गोला इलाके के एक बूथ पर ईवीएम में तकनीकी खराबी की शिकायत सामने आई। प्रशांत किशोर ने मौके पर पहुंचकर अधिकारियों से बात की और जिसके बाद मशीन को ठीक कराया गया। इससे पहले चुनाव के दौरान जनसुराज पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने को लेकर भी विवाद हुआ। प्रशांत किशोर जगनपुर थाने पहुंचे और पुलिस से अपने कार्यकर्ताओं की जानकारी मांगी और इस दौरान उनकी पुलिस अधिकारियों से तीखी बहस भी हुई। बाद में थाना प्रभारी ने आरोप लगाया कि पीके ने पुलिस अधिकारी को धमकी दी थी। हालांकि जनसुराज पार्टी ने इसे अपने कार्यकर्ताओं के अधिकारों की लड़ाई बताया। अगर मतदाताओं की राय की बात करें तो कई मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग दावे किए गए हैं। अलग अलग इलाकों में अलग अलग तस्वीर देखने को मिली है। कदमकुआ जैसे सवर्ण बहुल इलाकों में कई मतदाताओं ने खुलकर बीजेपी के समर्थन की बात कही। एक मतदाता ने कहा कि वे उम्मीदवार नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बीजेपी के नेतृत्व को देखकर वोट देते हैं। उनका कहना था कि प्रशांत किशोर ने मुकाबला जरूर रोचक बनाया है, लेकिन बीजेपी का किला तोड़ना आसान नहीं होगा। वहीं जगनपुर इलाके में कुछ मतदाता बदलाव की बात करते नजर आए। यहाँ कई लोगों ने कहा कि बीजेपी पहले की तुलना में ज्यादा आत्मविश्वास में दिखाई दे रही है और जनता अब दूसरे विकल्पों पर भी विचार कर रही है। कुछ मतदाताओं का कहना था कि अगर मतदान पूरी तरह निष्पक्ष रहा तो प्रशांत किशोर चौंकाने वाला प्रदर्शन कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि खितान मार्केट के पास मतदान करने पहुंचे कुछ लोगों ने जनसुराज के समर्थन में नारे भी लगाए। कई मतदाताओं ने कहा कि प्रशांत किशोर ने जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर विकास और बेहतर उम्मीदवार की बात की है। उनका मानना है कि यही वजह है कि इस बार कई लोग उन्हें मौका देना चाहते हैं। और सबसे ज्यादा चर्चा सब्जीबाग इलाके की हो रही है, जहां मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी संख्या है। यहां कुछ मतदाताओं ने कहा कि इस बार वे राष्ट्रीय जनता दल की जगह जनसुराज पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। उनका कहना था कि अगर बीजेपी को चुनौती देनी है तो प्रशांत किशोर ज्यादा मजबूत विकल्प दिखाई देते हैं अगर राजद से तुलना करें तो। और दिलचस्प बात यह भी रही कि मंदिरी, जिसे यादव मतदाताओं का मजबूत इलाका माना जाता है, वहां भी कुछ लोगों ने इस बार जनसुराज के समर्थन की बात कही है। कुछ मतदाताओं ने कहा कि जाति से ऊपर उठकर इस बार उन्होंने उम्मीदवार और काम को देखकर वोट दिया है। वहीं आपको बता दें कि ये जितना भी दावा है ये कई मीडिया रिपोर्ट्स में किया गया है, जिन्होंने ग्राउंड जीरो से कवर किया है और लोगों से बात की और इसके आधार पर ये रिपोर्ट तैयार किया गया है। आपको बता दें कि वहीं राजापुर जैसे इलाके जिन्हें बीजेपी का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है, वहां भी कुछ मतदाताओं ने बदलाव की इच्छा जताई। मतदाताओं का कहना है कि अगर चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से हुआ तो इस बार नतीजे सभी को चौंका सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि बीजेपी अब भी मजबूत स्थिति में है। यानी कुल मिलाकर बांकीपुर उपचुनाव सिर्फ एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं रह गया है। यह चुनाव बिहार की बदलती राजनीति, नए राजनीतिक विकल्पों और जनता के मूड का भी बड़ा संकेत माना जा रहा है। अब सभी की निगाहें मतगणना पर टिकी है। देखना दिलचस्प होगा कि वोटिंग तो हो गया है, अब रिजल्ट पर सबकी नजर है कि क्या बीजेपी अपना मजबूत गढ़ बचाने में सफल रहती है या फिर प्रशांत किशोर इस चुनाव में बड़ा राजनीतिक उलटफेर कर बिहार की राजनीति में नई शुरुआत करते हैं।